जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिल्म, टीवी, थिएटर की सुपरस्टार, लेकिन आज की भंगड़ा क्वीन मेघा जी। तो हम उनसे जानते हैं, आज वो मियां दत्त खान साहब की जो बरसी है उस पर वो अलहमरा हॉल 1 में आई हैं, तो उस हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शेर मियां दाद साहब को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि शेर मियां दाद साहब ने जो प्यार, खलूस, मोहब्बतें बांटी हुई हैं, आज वो दिन था कि वो उन्होंने अपने तमाम फ़नकारों से जो उनका हल्का अहबाब था वो सब के सब समेटी। और आपने देखा कि माशाल्लाह कितनी कसीर तादाद में लोग आए हैं। और सबसे पहले तो मैं उनके वालिद साहब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। और माशाल्लाह बहुत ऐसे औलाद कम होती है जो दुनिया से जाने के बाद माँ बाप को याद करे, और वो भी इतने अच्छे अंदाज में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये माँ बाप की दुआएं भी हैं और माँ बाप का कमाया हुआ वो सरमाया भी है जो वो दुनिया के बाद अपने लिए छोड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला शेर मियां दाद साहब की फ़ैमिली को अपनी शादोबाद रखें और ख़ुशियों के साथ रखें। और हम सब एक फ़ैमिली हैं और आज उनका चूँकि वालिद साहब की बरसी है तो हम उसमें शरीक हैं। अच्छा, मेघा जो है वो हर साथी फ़नकार हो या सहाफ़ी हो या मतलब मिलने वाले, तो उनकी किसी तकरीब को मिस नहीं करती। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज यही है कि चूँकि मैं इस फील्ड का हिस्सा हूँ, मैं इस फील्ड को अपनी फैमिली समझती हूँ। तो जिस तरह मेरी फैमिली एक ब्लड रिलेशन वाली है, उसी तरह मेरी एक फैमिली मेरे शोबिज़ के लोग हैं, मेरे फ़नकार हैं, मेरे समाजी लोग हैं, मेरे मीडिया के लोग हैं। तो इनके बगैर तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती। ये मेरी ऑक्सीजन है। और फ़नकार का और मीडिया का और समाजी जो लोग हैं उनका चोली दामन का साथ है। अच्छा मेघा जी, आपने एक्टिंग की, फिल्म, टीवी, थिएटर, फिर एकदम लाइन चेंज की। ठीक है, वो शोबिज़ की ही लाइन है, लेकिन आप आ गई वोकल की तरफ। तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कैसा रिस्पांस मिला और भंगड़ा क्वीन का खिताब कैसे मिला? क्योंकि एक खिताब आपका ऐसा है जो आज तक थिएटर की दुनिया में एक ही रही। मतलब हमने मलकाए हुस्न भी देखी, डांसिंग क्वींस भी देखी, डांसिंग डॉल्स भी देखी, कताला स्टेज एक ही थी। तो अब भंगड़ा क्वीन भी एक है, तो कैसा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है मुझ पर और माँ बाप की दुआएं हैं, स्पेशली मेरी वालदा की बहुत एफ़र्ट है। और लक भी है मेरी और मेरा काम भी है, क्योंकि जब दुनिया ने मेरा वो काम देखा, चाहे वो टेलीविज़न में था, फिल्म में था, और स्पेशली थिएटर पर जब लोगों ने मुझे लाइव देखा तो लोगों ने उसका मुझे उतना ही डबल रिस्पांस दिया। और स्टेज की कताला होने का खिताब हासिल करने वाली मैं बहुत फ़नकारा बन गई, लेकिन उसके पीछे मेरी एफ़र्टलेस जो है ना, लिमिटलेस जो है वो एफ़र्ट्स भी हैं। और अब अगर भंगड़ा क्वीन का मिला है तो ज़ाहिर बात है, जब मेघा स्टेज पर आती तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर भंगड़ा नहीं कर रहा होता। तो जब मैं डांस करती तब भी लोग भंगड़ा करते थे, अब मैं गाना करें अब भी लोग भंगड़ा करें। तो दैट मीन्स कि मेघा के अंदर लोगों को एंटरटेन करने का, क्योंकि शोबिज़ नाम ही एंटरटेनमेंट का है, सो वही फ़नकार लोगों को पसंद आता है और वो उसको तारीफ़ देते हैं या उसकी क्लैप करते हैं जो उनको एंटरटेन करता है। अच्छा, मेघा अपने आप को अच्छी फ़नकारा समझती है या वो अच्छी इंसान समझती है? मेरा ख़्याल है मैं दोनों ही समझती हूँ। वो इसलिए कि इंसान तो मैं पहले ही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान बन, तो मेरा ख़्याल है मैं वो पहले से ही बन के घर से आई थी। इसलिए मैंने अपना काम पूरी इंसानियत के साथ किया, अपने ईमान के साथ किया और हमेशा इबादत समझ के किया। इसलिए मेरे काम में अल्लाह ताला ने वो एक इनफरादियत दी जो मेरा ख़्याल है मेरी किसी भी हमअसर एक्ट्रेस या एक्टर के पास नहीं है। तो ये भी एक अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पर। और फ़नकारा तो आप बताएँगे, मेरी आवाम बताएगी कि मैं कैसी हूँ। हाँ जी, फ़नकारा आप कैसी हैं कि स्टेज पे आपने इतने साल काम किया और कभी आपको एक लव लेटर नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक आपको शो कॉज नहीं मिला। तो अच्छा, अभी एक सवाल है आपकी साबका फील्ड में, साबका नहीं कहूँगा, किसी वक्त भी मतलब लोग खींच के ले जा सकते हैं आपको, आपके मद्दाह जो हैं, कि गवर्नमेंट ने अब ई मॉनिटरिंग जो है वो थिएटर्स पे शुरू कर दी है कि वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। जबकि आप लोगों ने भी काम किया और आप लोगों की दफ़ा तो मतलब समझ लें कि सेंसर कमेटियाँ भी ना होने के बराबर होती थी। तो ई मॉनिटरिंग क्यों शुरू करनी पड़ी और आप क्या समझती हैं कि ये अच्छा स्टेप है?
ऐसा नहीं है कि तब मॉनिटरिंग नहीं होती थी, बल्कि बहुत ज़्यादा होती थी। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको मॉनिटर ना करे। सबसे पहले तो बात ये है कि आपको ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जो इखलाक से घिरा हुआ हो और जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। तो मैं एज़ ए फ़नकारा हमेशा यही सोच के स्टेज पे जाती थी कि ये सब मेरी फैमिली बैठी हुई है। तो इस वजह से मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। तो अब भी अगर इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, चाहे तब ले लेते या अब ले लेते, इनको लेना तो था ही। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और ये एक ऐसा मीडियम है थिएटर जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बस क्या मैं कहूँ कि इसको सबसे बुरा, घटिया इन लोगों की हरकतों ने बना दिया। तो ये बहुत मुश्किल मीडियम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो खुदारा इसको थोड़ा सीरियस ले। थिएटर ही एक ऐसा मीडियम इस वक्त बाकी है जो कि लोगों को एंटरटेन कर रहा है, वरना तो जितना भी मीडिया है वो सारा डिजिटल पर मूव हो चुका है। सिनेमाज आपके ख़त्म हो गए हैं, फिल्में ख़त्म हो गई हैं, लेकिन लोग आके लाइव अभी भी ड्रामा या थिएटर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ को ज़िंदा रहने दें। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप न सिर्फ लाइव काम किया, आपने सिल्वर स्क्रीन पे भी राज किया, आपने टीवी के लिए भी काम किया, आप कताला बनी, आप भंगड़ा क्वीन बनी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आपने वहाँ पे भी एक इनफरादियत कायम रखी हुई है अपने सोबरनेस की। तो आजकल जो सोशल मीडिया हमारा चल रहा है उसमें दो तीन चीज़ें मतलब गालम गलोच बहुत ज़्यादा हो रही है, वल्गैरिटी बहुत हो रही है। तो आप क्या समझती हैं कि हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले चाहे फ़नकार हो या आम इंसान हो, उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी है। क्योंकि जब आपके पास तालीम होगी वो आपको शऊर देगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो बस इतनी सी समझ आ जाए ना कि हमारे मुल्क में तालीम आम कर दी जाए, तो लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने गाली देनी है या हमने इखलाक को अपनाना है। नहीं, हमने देखा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो जब टिकटॉक पे आती हैं तो उनको क्या हो जाता है? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि उनको क्या हो जाता है, क्योंकि मुझे तो ऐसी बीमारी कभी नहीं हुई कि कैमरा ऑन हो। और सोशल मीडिया तो खैर अब आया है, हम लोग तो बड़ी देर से इसको देख रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता। बस आपके पास जो टैलेंट है वो करें। और लोगों ने शायद इसको शॉर्टकट तरीका एक बना लिया है कि अगर हम कोई गंदी बात करेंगे, गाली देंगे या कोई बॉडी को शो करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। ये जो वायरल होने का कीड़ा है ना, हाय हाय, ये लोगों को आजकल बहुत तंग कर रहा है। मेरा ख्याल है इस वायरस के लिए ना एक वैक्सीन आनी चाहिए, टीका ईजाद होना चाहिए जो इस कीड़े को ख़त्म करे। मतलब ये, लेकिन ये कीड़ा मेरा नहीं ख्याल कि अभी जल्दी इसकी कोई वैक्सीन आएगी। देखिए, अगर हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर अच्छी हो जाए तो यहाँ क्या कुछ नहीं बंद होता। कौन सी ऐसी चीज़ जिस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। जब हुकूमत ने चाहा कि हेलमेट पहनना है तो लोगों को पहनाया, जब उन्होंने कहा सीट बेल्ट लगानी है तो वो सीट बेल्ट भी पहनी गई, तो जब उन्होंने कहा कि इस ट्रैक पे नहीं इस ट्रैक पे चलना है तो उधर भी लोग चले। तो दैट मीन्स कि जब तक आपका लॉ इन्फोर्समेंट राइट ट्रैक पर नहीं चलेगा, आपकी मॉनिटरिंग टीमें जो हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, सोशल मीडिया के हवाले से हो, थिएटर के हवाले से हो या फिल्म के हवाले से हो, वहाँ भी सेंसर काम करता है। टीवी पे भी कैमरा है जो लुक आफ्टर करती है। तो हर जगह कानून मौजूद है, कानून सख्त होगा तो सब ओके है। थैंक यू। वेलकम।